नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मीनाक्षी और मृदुल भी रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिमों को आरक्षण का ये फैसला लिया गया है। मुस्लिम समुदाय को, आपको बता दें, ओबीसी की सूची में मुस्लिम समुदाय को रखा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति भी जताई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिमों को आरक्षण देने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। कर्नाटक सरकार की कर्नाटक सरकार की तरफ से ओबीसी सूची में अब मुस्लिम समुदाय को रखा गया है, जिस पर पिछड़ा आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की है, आपत्ति जताई है। ये बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि इस दिशा में पहले भी राजनीति होती रही है। विधानसभा चुनावों के वक्त भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इस बार कर्नाटक सरकार का तुष्टीकरण सामने आ गया है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये सवाल पूछा जा रहा है, ये तुष्टीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है? इस तरह के तुष्टीकरण का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बड़ी बात यही है कि ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया और इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से सामने आई है वो आप समझ सकते हैं। सिद्धारमैया सरकार का कहना है यहाँ पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग की आईआईबी लिस्ट में इसे डाल दिया है। और आपको बताएं, मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों को पिछड़ा माना गया है फैसले से राज्य सेवाओं में भर्ती में आरक्षण का, जिससे लाभ मिलेगा। कर्नाटक सरकार का मुस्लिम वर्ग पर यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया कि वो आरक्षण देंगे। सरकार ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सूची में डाला है। पिछड़ा वर्ग की आईआईबी लिस्ट में इन्हें डाला गया है, जिसकी वजह से कई प्रभाव पड़ सकते हैं। और इसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा भी था कि किस तरीके से आधी जो हमारे अधिकार है वो दिए जा रहे हैं, उन्हें दे दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिल रही है कि सिद्धारमैया सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी लिस्ट में भी डाला जाएगा, जिससे लेकर के हालांकि पिछड़ा वर्ग जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सिद्धारमैया सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की रैली में कांग्रेस का हिडन एजेंडा जग जाहिर कर दिया था और बताया था, आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस SC/ST का आरक्षण कम कर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की सोच पर भी पीएम ने जोरदार हमला बोला था और ये जो तुष्टीकरण वाली सोच है, जो नीति है, वो अब कहीं ना कहीं जग जाहिर हो गई है। वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। SC/ST को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो SC/ST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया। बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा है और यह भी पूछा है कि इस तरह का तुष्टीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कांग्रेस वोट बैंक के दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस के धन के सर्वे को लेकर प्रधानमंत्री ने राजस्थान से हमला बोलना शुरू किया और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को लेकर हमलावर हैं, जिसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है। जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया था, मुस्लिम लीग से क्या समानता है, इस पर चर्चाएं हुई थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस सच बोलने से आखिर क्यों डर रही है। अगर कांग्रेस की मंशा यही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की माताओं बहनों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वो आपके आभूषणों को भी छीन लेंगी। और हमारी सहयोगी अनेरी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनेरी का एक बार रुख करेंगे। अनेरी, एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन इस समय विशेष तौर पर यह मुद्दा राजनीति का विषय बना हुआ है। कितना इससे फर्क पड़ रहा है, जरा बताइए दर्शकों को। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के बाद अब जो है फिर से ओपोजिशन पार्टी AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री पे अटैक करते हुए ये कहा है कि क्या देश के कई नेता, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर कोई और हो, अनेरी, हम उस खबर की बात भी करेंगे जो अकबरुद्दीन ने कहा है, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार जो बड़ा फैसला ले रही है कि ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, ये वहां के लोगों पर कितना प्रभाव डालने वाला होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक सरकार की ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही इलेक्शन के टाइम पे जो आ रही है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कई तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो है मुसलमानों को आरक्षण की बात की जा रही है या फिर चाहे वो OBC की बात हो। लेकिन इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कर्नाटक में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि 26 तारीख को जो है वो कर्नाटक में चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल, चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां की जनता को प्रभावित भी करेंगे। अनेरी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है वहां से लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। अनेरी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच से गले मिलने पर एक्शन हुआ है। हैदराबाद में जनसभा के दौरान गले मिली थी डीसीपी ने SI उमा देवी को निलंबन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और माधवी लता से मिलने पर SI पर एक्शन हुआ है। SI को निलंबित कर दिया गया है। फैसला लिया है डीसीपी ने SI उमा देवी के निलंबन का। और बड़ी और अहम बात यही है कि चुनाव के दौरान इस तस्वीर को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है और इसी को लेकर डीसीपी ने एक्शन लिया है। लेकिन हैदराबाद की ये रोचक सीट इसलिए